अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फ़लाही इस वक्त एक ख़बर नशर कर रहा हूँ बगला पंचायत से। ब्लॉक दाली उद्यानपुर की बगला पंचायत से इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये यहाँ के कुछ यूथ हैं जो यूथ क्लब के रिलेटेड आज यहाँ पे जमा हुए हैं और हमें बुलाया है। इनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इन्हें किस तरीके के मसाइल आ रहे हैं यूथ क्लब बनाने में। पहले हम यूथ क्लब के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जिस तरीके से जून का महीना था 2021 का, जब गवर्नर इंतज़ामिया की जानिब से पंचायती लेवल पर एक फैसला सुनाया गया था कि हर पंचायत में एक यूथ क्लब बनाया जाएगा। उसका मकसद ये था कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर बेरोज़गारी के तनाजुर में मुल्क में सफ़े अव्वल पर नज़र आ रहा है, तो उस बेरोज़गारी को कम करने के लिए कहीं ना कहीं जो पढ़ा लिखा यूथ है उसको इंगेज किया जाए, उसको किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे कहीं काफ़ी हद तक जो है उसकी बेरोज़गारी में जो है कमी आ सकती है। तो उसी के लिए जो यूथ क्लब का बताया गया था, हर ज़िला इंतज़ामिया तक ये ख़बर आई और ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए से पंचायती लेवल तक वो ख़बरें पहुंची। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से गाइडलाइंस आई थी कि पंचायत में जो हायर क्वालिफ़िकेशन के नौजवान हों उन लोगों को सफ़े अव्वल पर नाम दर्ज किया जाना चाहिए, जबकि पंचायती लेवल पर कुछ इस तरीके से देखा जा रहा है कि सरपंच और जो उसके मेंबरान हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। लगभग तकरीबन पंचायत में, जैसे कि हमारे तक इतलात सामने आ रही है, इतलात के मुताबिक जिस तरीके से सरपंचों को गाइडलाइन दी गई थी कि जो भी तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवान पंचायतों में मौजूद है उनमें से जो हायर क्वालिफ़िकेशन वाले लोग हैं उन लोगों को जो है सफ़े अव्वल पर रखना चाहिए और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो 12th होनी चाहिए। लेकिन काफ़ी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पे 12th को ये बेस बनाया गया और काफ़ी सारे नौजवानों को 12th वालों को ही जगह उस लिस्ट में दी गई और उसी को जो है BDO ऑफिस और दीगर ऑफिस में जमा कराया गया। उसके बाद बात अगर करेंगे हम जो हायर क्वालिफ़िकेशन वाले लोग हैं, जो बड़े अच्छे खासे तालीम याफ्ता लोग हैं, चाहे उसमें PG वाले जितने लोग हैं या ग्रेजुएट लोग हैं, उन लोगों के काफ़ी हद तक नाम छोड़ दिए गए हैं। उसमें यही भी बताया जा रहा है कि अक़रीबा परवरी और रिश्तों की बुनियाद पर और ज़ाती ज़िद और ज़ाती मफादात की बुनियाद पर वो लिस्टें जो है सरपंच हजरात ने जमा कराई हैं। उस तमाम पर अगर हम बात करेंगे तो यूथ क्लब का जो मकसद था वो ये था कि ये वॉलंटियरली अपनी पंचायतों में जो तरक्याती काम है उन पर नज़रसानी करेंगे और उन तमाम चीज़ों को जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे और उस हिसाब से उन्हें 25,000 रुपये का एक इंसेंटिव दिया जाएगा हर यूथ को, हर पंचायत तक जो जो उनमें सेलेक्ट होंगे। और सिलेक्टिव जो उसमें आएंगे उस क्राइटेरिया में ये बताया गया था कि जिस तरीके से काफ़ी सारे यूथ हैं पढ़े लिखे, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा तरजीह उन लोगों को दी जाएगी जो काफ़ी हद तक तालीम याफ्ता होंगे और तजुर्बा होगा। इसके अलावा उनमें काफ़ी सारी सलाहियतें होंगी जिस तरीके से वो पंचायत के कामों को संभालने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे इंतज़ामिया की। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोगों को उसमें डाला गया जो शायद कि उसके जो है बिल्कुल भी हकदार नहीं थे और जो हकदार थे उन लोगों के नाम जो है लिस्ट से निकाल दिया गया और खारिज कर दिया गया है। तो ये जानकारी देनी थी आपको। जो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे होगा उस दिन भी इनको इंतज़ामिया, चाहे गवर्नर इंतज़ामिया हो चाहे ज़िला इंतज़ामिया, उसकी जानिब से इन्हें 50,000 रुपये का जो है एक रिवार्ड दिया जाएगा पंचायत लेवल पर उन यूथ्स को जो इस तरीके के तरक्याती कामों में गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे और एक बेरोज़गार नौजवान इंगेज होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बरअक्स हो रहा है। तो आज भरत बगला के जो नौजवान हैं इसमें पहल की है, हर पंचायत में इस मसले को संगीनी से लिया है और यहाँ के जो यूथ हैं इस वक्त आप देख सकते हैं पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन लोगों के साथ ज़्यादती की जा रही है और उसमें हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला है, क्यों जो है इस तरीके से पंचायत लेवल पर लोगों के साथ इतना नाइंसाफ़ी होती है। हम आपका इस्तकबाल करते हैं पहले शोम चैनल डोडा में। आपका शुक्रिया। आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप कितने अरसे से बेरोज़गार बैठे हैं? मेरी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है और मैं 2013 से लगभग बेरोज़गारी हूँ और गवर्नमेंट की तरफ से एक आशा की किरण जो है यूथ क्लब आया था पंचायत में, लेकिन हम अपनी पंचायत में इस वक्त देख रहे हैं कि जो यूथ क्लब आया था गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से 18 जून 2021 को एक ऑर्डर रिलीज़ होता है जिसमें गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर की पंचायत के लिए 12,000 करोड़ रुपया मुख्तस करते हैं इन क्लब्स को, ताकि यूथ को इनके साथ एंगेज किया जाए, वो पंचायत के कामकाज को देखें, अपने सतह पर देखें,
जहाँ से डेवलपमेंट का काम हो सके। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जो यूथ क्लब बना है अभी हमारे इस पंचायत बगला में, इसकी न कोई ग्राम सभा हुई, न किसी को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये यूथ क्लब, अगर 18 जून को इसकी रिपोर्ट आती है डेली एक्सेलशियर में गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन यहाँ पर ये देखा जाता है कि जहाँ तक हमने इसकी सर्च की तो हमने यही पाया कि यहाँ पे जो यूथ्स हैं वो सिलेक्टिव, या तो किसी के घर में हुए हैं, या किसी ने अपने रिश्तेदार को रखा है, या किसी ने अपने लड़के को रखा है। तो ये एक बहुत ही मतलब निराशा वाली बात है, क्योंकि हमारी पंचायत में इस वक्त काफ़ी नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं, और बेरोज़गारी की जो शरह है वो बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। तो यहाँ पे 12th बेसिस पे ज़्यादातर लड़कों को लिया गया है, लेकिन सबसे मेन जो पॉइंट है, मेन जो मुद्दा है, वो लोगों को इसके बारे में कोई पता ही नहीं है कि यूथ क्लब आखिर क्या चीज़ है। न यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी आया, न सरपंच साहब आया, न कोई जो हमारे चुने गए नुमाइंदगान हैं उनमें से भी किसी ने पंचायत की तरफ कोई दौरा नहीं किया कि वो आवाम को बताएं कि हम यहाँ पे एक क्लब बनाने जा रहे हैं, इस क्लब का ये एक्सरसाइज ये होगी। यहाँ पे इस बारे में किसी को कोई मालूमात नहीं है। ये जो लिस्ट बनी हुई है ये कम्प्लीटली नाला एंड फ्रॉड है, ये सरासर। क्योंकि हमारे इलाके में कुछ नौजवान जो मुझसे भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, पीजी करके लोग हैं, बीएड करके लोग हैं, ग्रेजुएशन वाले लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, जो कि मतलब अच्छे से बीटेक करके लोग हैं, एमटेक करके लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ जो चीज़ रहती है वो खाली या तो सरपंच तक रहती है या पंचेस तक रहती है। वो अपनी लिस्ट किस तरीके से पेश करते हैं। तो हमारी यही अपील रहेगी गवर्नर इंतज़ामिया से भी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा से भी, खासकर यही हमारी अपील रहेगी कि ये जो धांधलियां हैं पंचायत में, वो एक कमेटी तश्कील दें अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एक ग्राम सभा बुलाएं। ग्राम सभा के अंदर लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे बरादरी में, हमारी पंचायत में कौन ऐसे लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को, ताकि वो सरकार के जो कामकाज हैं, जो नीतियां हैं, जो स्कीम्स हैं, वो लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका पहले नाम जानना चाहेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन। सर मेरा नाम नवाज़ अहमद मलिक है, मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और एमए सोशियोलॉजी हूँ। सर सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। आप हर वक्त वक्तन फ़ौक्तन हमारे पास पहुँचते हैं, गरीब आवाम की आवाज़ उठाते हैं। बड़ी दुखद की बात है, कल हमने सुना है 18 जून को लिस्ट निकली हुई है एक यूथ क्लब बनाया जाए। उसके बाद हम कल सुनते हैं कि ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, एक लिस्ट बनी हुई है जो कि बिना तहकीकात, लोगों की राय बगैर यहाँ पे एक लिस्ट तैयार की गई है। या तो किसी के घर में की गई है या तो रिश्तेदारी के बिना पे की गई है। ये यूथ क्लब इसलिए होता था कि जो यूथ पढ़े लिखे जवान हैं यहाँ पे, वो आएँ ग्राउंड में और पंचायत का हाल देखें। इधर एक काम भी अच्छे सही ढंग से नहीं हो रहे हैं, एक गफला नहीं है यहाँ पे। हमारे तहसील में बुरे हालात हैं, मगर पहले तो हमारा मुद्दा यही है यूथ क्लब का। यहाँ पढ़े लिखे जवान बैठे हुए हैं, बिना नहीं रोज़गार है, नहीं कुछ है। तो सबसे पहले बात यह है कि हमारे सरपंच साहिबान, मेंबर साहिबान विदाउट आवाम की राय बगैर एक लिस्ट जारी कर देते हैं। और इनसे जब पूछा जाता है कि ये लिस्ट कहाँ से आई, ये बोलते हैं हमें भी पता नहीं है। आखिर ये किसको पता है? ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं या हमने चुने हुए लोग हैं, हमारे चुने हुए लोग हैं। आखिरकार ये आवाम को इत्तला क्यों नहीं देते हैं कि फ़लानी काम है, मंजर आम पे क्यों नहीं लाते हैं खुली किताब की तरह? जो भी काम आता है इस पंचायत में, इस तहसील में, कोई काम, सारे काम चोरी छुपे हो रहे हैं। पब्लिक के सामने एक काम भी खुली किताब की तरह नहीं है और हम लोग बहुत परेशान हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पे एक मीटिंग तश्कील दी जाए और हम नौजवानों का सोच विचार रखें। थैंक यू।
जी आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इन्होंने तो विचार पहले रखे हैं इस हवाले से, आपको क्या लगता है कि जो उस लिस्ट में लोग हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, जैसे कि आप लोगों के नॉलेज में होगा, और आप उसके बारे में ये भी बताइए कि आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए। जहाँ तक बात है कि जो ये लिस्ट बनी है या जो यूथ क्लब है, अगर हमारे एलजी साहब की जो है वो एक उनकी जो है एक ऑर्डर निकलता है उनके वहाँ से कि एक यूथ क्लब को बनाया जाए हर एक पंचायत के अंदर, तो ताकि एक जो डेवलपमेंट जो हो रही है, जो काम हो रहे हैं, डेवलपमेंटल वर्क्स जो हो रहे हैं पंचायत के अंदर, उनके ऊपर ध्यान रहे। जो यूथ्स बैठे हुए हैं वॉलंटरी जो काम करना चाहेंगे, इंटरेस्टेड हैं, वो इसी पर ध्यान रहे, उनका ध्यान रहे। अब मसला ये है कि गवर्नर इंतज़ामिया ने या गवर्नर साहब ने आर्डर तो निकाला है, उसके बाद जो है उसके लिए जो नीचे लेवल्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके आगे जो आती है, जो ग्राउंड पे काम करती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है, डिप्टी कमिश्नर। तो डिप्टी कमिश्नर अपने आके एडिशनल डीसी वगैरह फिर आके जो पहुंचता है कहाँ पे, ब्लॉक लेवल पे। तो ब्लॉक वाले करते हैं कि सबसे बड़ी जो बात है कि जो भी डेवलपमेंटल वर्क जो नीचे जो छोटे छोटे जो काम होते हैं पंचायत के अंदर या ब्लॉक्स के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो ब्लॉक वालों का होता है। अब इस यूथ क्लब का जो सिस्टम है, जो मकसद है, वो है डेवलपमेंटल वर्क्स के पे नज़र रखने, ताकि कितना काम हो रहा है, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ब्लॉक वाले नहीं चाहेंगे इस तरह की कोई अच्छी जो है कोई शख्सियत या कोई पर्सन या कोई पढ़ी लिखी को कोई जो जवान हो वो सामने हमारे काम पे नज़र रखे, क्योंकि काम ही उनका है, नज़र ही उनको रखनी है। तो गवर्नमेंट इंतज़ाम में या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है वो आर्डर ही करता है ब्लॉक वालों को कि आप जी लिस्ट बनवाओ। तो वो किस लिहाज की किस तरीके की लिस्ट होगी। हर सिस्टम का एक सिस्टम होता है। अगर हम देखें सपोर्ट सिस्टम का, उसके लिए अलग बोर्ड होता है। अब डेवलपमेंट के लिए एक ब्लॉक बनाया गया है, ब्लॉक उसमें ऑफिसर्स होते हैं। अब हम सिक्योरिटी में उसमें बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, उसका रैंकिंग सिस्टम होता है। यूथ क्लब तो उधर लिस्ट पे निकल गया यूथ क्लब। अब अगर हम पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यूथ क्लब है, वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं है। अब तहसील पे जाइए, तहसील लेवल पे बोलते हैं पता ही नहीं है। इसके लिए कम से कम एक बोर्ड होना चाहिए स्पेशल, ताकि अगर हम पंचायत लेवल पे इस पे बनाते हैं बोर्ड जो बनता है, जो क्लब बनता है, उसके ऊपर फिर ब्लॉक लेवल पे उस पर कोई मेंबरशिप हो, कोई स्टैंड लिया जाए, फिर उस डिस्ट्रिक्ट के लिहाज पे लिया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिया जाए। जिस तरह हमारे पास पंचायत मेंबर्स हैं, फिर सरपंच बनते हैं, फिर बीडीसीज बनते हैं, फिर डीडीसीज बनते हैं। ये 3 टायर सिस्टम जब पंचायती राज में है, तो इस यूथ क्लब में सीधा आप पंचायत में लिस्ट बनाते हैं तो वो कहीं की कहीं नहीं रहती है, वो सिर्फ एक ढांचा रहता है कि बनी है। लेकिन उसके लिए कोई, अगर हम किसी को पूछें इस वक्त कि ये सिस्टम क्या है, तो कोई जवाब दे कि हमारे पास कोई ऐसे डिपार्टमेंट है ही नहीं जो प्रॉपर इसमें नज़र रखे। जो आपकी पंचायत में लिस्ट बनाई गई है, आपको क्या लगता है उसमें क्या खराबी है, और आप लोग क्या चाहते हैं उस लिस्ट के बाद। उस लिस्ट में जो है उन्होंने कहा कि कम से कम 10 लड़के होने चाहिए, या 10 पर्सन, चाहे लेडीज़ हो या फीमेल मेल हो, उसमें दासी उन्होंने लेने। ठीक है, हम मानते हैं दासी लेने। अब हमारे पास कुछ लड़के जो हैं पढ़े लिखे हैं, एमए हैं, ग्रेजुएट्स हैं, इनका भी हमका भी इसमें मेरा जो है मैं इसमें हूँ लिस्ट में। बात ये कहनी चाहिए कि मैं इस लिस्ट में हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, बीएससी किया है मैंने। तो ये जो मेरे साथी और जो लोग हैं, इनका कहना है कि इनका भी नाम होना चाहिए, ये भी अपना किरदार अदा करते। अब सिस्टम में आपको किसने रखा है ये आपको मालूम है? दैट्स अनदर थिंग, वी विल डिस्कस इट इन अदर पार्ट। बात यह है कि अगर इन जवानों का या जो मेरे साथ जो दूसरे जवान हैं, इनका नाम नहीं है, तो ये एक पंचायत के ऊपर काम करते, ठीक है, ये नज़र रखते, तो ये वाच करते। तो अगर वो सिस्टम वो होता कि कोई सिस्टम अच्छी तरह होता प्रॉपर तरीके से, अगर ग्राम सभा होती, इनका भी कहना है, मेरा भी यही कहना है, और जो हमारे सरपंच मेंबर्स हैं उनका भी यही कहना है कि अगर हमें टाइमली कोई आर्डर आता है इस तरह का, आप पंचायत के अंदर कोई ग्राम सभा करो, तो उसके मुताबिक लोगों को बुलाओ। फिर उन्होंने सुना कि हमें शाम को आर्डर आया तो हमें सुबह देना है, हम किस तरह से लोगों को, हमारे पास मेंबर्स हैं तो चुने हैं, उन्होंने फ़ोन किया तो दे दो मेंबर्स, उनकी नज़र में जो होंगे वो वही देंगे। मसला है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस पर थोड़ा, अगर किस टाइम निकला है 17 जून या 18 जून को अगर आर्डर निकला है, तो कम से कम महीने के अंदर इन तक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, वो भी नोटिफिकेशन एज़ पर पेपर, एज़ पर किसी रिटर्न में। अब ज़बानी फ़ोन पे कोई भी बोलेगा किसी को कि आप मुझे लिस्ट दो, उसने भी ज़बानी लेनी है तो उसे ज़बानी ही देनी है। ग्राउंड पे या किसी पेपर पे सिस्टम पूरी तरह नहीं है। अगर इस तरह का जो होना चाहिए था, अगर ग्राउंड पे एक पंचायत घर में या किसी पब्लिक प्लेस पे इस पे थोड़ा ग्राम सभा होती, तो आवाम खुद इन लड़कों को, या जो इंटरेस्टेड होती, या उनको जब नज़र आते उनके सामने कि ये लड़के काम करने वाले हैं, वो चुने जाते। तो बात ये होती कि अच्छे लड़के सामने आते और सच में डेवलपमेंटल वर्क पे काम होता। हमारे यहाँ सिस्टम में क्या है कि अगर हमारे 100 डेज़ लगाने हैं, तो मुख्तस अक्सर लोग उसमें से 100 में से 5 ही दिन लगाते हैं। तो ऑलरेडी तो करप्शन वहाँ से शुरू होती है, लोगों से, हमसे। अगर ये जवान इसमें होते, ये नज़र रखते कि इस पे 100 में से कम 90 डेज़ लगने चाहिए थे डेवलपमेंटल ब्लॉक के अंदर, नरेगा के अंदर, तो ये नज़र रखते ऑलरेडी तो काम होता। उसके अलावा हमारी जो रोड्स हैं, जो भी हम, क्योंकि हम बैकवर्ड इलाके के लोग हैं,
सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास अगर 2017 में कोई स्कीम निकलती है सेंटर से तो वो 2021 यानी एक डिकेड के बाद ही हमारे पास पहुंचती है, क्योंकि सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम होता तो ये जो बात होती ये सामने आती तो लोग अच्छी तरह इस पे आते, वही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ के जितने भी नौजवान हैं। जी 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 बताइए। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं हमारी पंचायत बगला में। आज का जो मकसद है इस मीटिंग का आपका बुलाने का यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक ब्लॉक यूथ क्लब की एक लिस्ट बनाई गई थी, जो कि बिल्कुल बिना किसी को बताए हुए बनाई गई थी, और हम चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है दोबारा बने, और जो इसमें वेल क्वालिफाइड बंदे होंगे, पीजी होगा, बीएड होगा, ग्रेजुएशन होगा, सबसे पहले उनको तरजीह दी जाएगी, और उसके बाद जो 12th वाले हैं उनको लिया जाएगा, और ऐसे बंदे लिए जाएंगे जो बात करने वाले होंगे, स्किल्ड होंगे, कंप्यूटर नॉलेज होगा जिनके पास, जो देख सकें, जो हमारे जो डेवलपमेंट के काम होते हैं निगरानी कर सकें, जेआरएस जैसे एक जेआरएस होता है उसकी तरह काम करें। मेरी क्वालिफिकेशन पीजी एमए है और बीएड है साथ में। और ऐसे बंदों, हमें ये शिकायत नहीं है कि हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, हमारा लिस्ट में नाम हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे बंदों का नाम होना चाहिए जो देख रेख कर सकें, जो हमारे ऑफिसर हैं, जैसे वीडियो है, जो भी है इस काम में, जो ब्लॉक लेवल के और दूसरे भी काम, खाली नरेगा के नहीं, जैसे हमारा स्कूल है, मिड डे मील है, बहुत सारे ऐसे काम है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिन पे निगरानी की ज़रूरत है। बिजली है, पानी है। इस टाइम सबसे मुद्दा ये, आज देखो कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमसे जीआर मांग रही है, जीआर मांग रही है कि 2-2 हज़ार हर एक बंदा कटवाएगा, लेकिन अगर आप हमारे गांव में आओगे देखोगे हमारे पाँव की पानी की अगर जो पाइपें हैं उनकी हालत देखोगे, एक बूंद तक आगे नहीं पहुंचता हमारे घरों तक। और वो जेआर 2-2 हज़ार, हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करके हम कमाते हैं, हम कहाँ से लाएं? पहले कम से कम उन पाइपों को देखें, जो सिस्टम है डेवलपमेंट के उनको देखें, बाद में हम दे भी सकते हैं। और मेन जो मुद्दा है आज की मीटिंग का कि जो लिस्ट बनाई गई है इसको दोबारा बनाया जाएगा, और जो वेल क्वालिफाइड बंदे होंगे पंचायत के उनको लिया जाएगा, जो काम कर सकते हैं, वो इंटरेस्टेड होंगे, वॉलंटरी इंटरेस्टेड होंगे, उनको लिया जाएगा। आज का और आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे आने का, हमारी बात सुनने का, क्योंकि आज के दौर में गरीब का कोई नहीं सुनता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कदम लिया गया था यूथ क्लब का, एक पढ़े लिखे आप नौजवान हो, ये कदम आपको क्या लगता है पंचायती राज को सुधारने में कितना काबिल सर होता है? देखो सर, कदम उठाने में और इम्प्लीमेंट करने में बहुत फ़र्क होता है सर। देखो, बातें तो कोई भी करता है, कदम तो कोई भी उठाता है, लेकिन जब तक न सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें, एक्शन करेंगे उसको प्रॉपर एक्शन करा होगा उस चीज़ का, तभी सुधार आ सकता है। बातें करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर वॉलंटरी कोई बंदा अच्छे से काम करे तो सुधार आ सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। कि ये अगर एलजी गवर्नर के उनके पास दिमाग है तभी तो इन्होंने सोच के ये कुछ क्लब बनाया होगा कि कुछ होगा, इसका मकसद होगा। अगर उस प्रॉपर तरीके से इसको हम यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे तो इसमें सुधार आ सकता है। और जो पढ़े लिखे जैसे हमारे पास लोग बहुत सारे हैं, उनको एक मिल सकता है, सहारा मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है इस टाइम जितने भी एमए, पीजी, बीएड, एमफिल करके लोग हैं डिप्रेस का शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनके पास काम नहीं है, नौकरियां नहीं हैं। और जब से हमारा 370 टूटा है तब से तो खस्ता हालत हो गई है। हमारी जो स्टेट है, हमारी जो यूटी बनी है, तब से तो खस्ता हालत हो गई है। तो हमारी जो इंडिया में रैंकिंग में, अनएम्प्लॉयड रैंकिंग में शायद 1st नंबर पे है हमारी जेंट की। मेरा नाम कमल किशोर शर्मा है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल किशोर जी हमारे साथ बात करने के लिए। और यहाँ पे एक बुजुर्ग भी हैं इनके साथ, जो नौजवानों के साथ खड़े हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या लगता है आपको यूथ क्लब के हवाले से? सर जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूँ कि आप जो 30-35 किलोमीटर डोडा से पीछे गांव में आकर हम गरीब आवाम की बात सुनने का आपने मौका रखा, और इस गरीब आवाम की आवाज़ को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुँचाने का। आज हम यहाँ पर तकरीबन कोई 100-150 यूथ जुड़े, जबकि हमने एक विचार किया गया कि हमारी पंचायत में जो यूथ क्लब बनाया गया है उसका ना किसी यूथ को कोई आज तक पता है, ना ही कोई जानकारी है, जबकि इसकी एक
स्कीम थी कि पहले ग्राम सभा होनी चाहिए थी, ग्राम सभा में गांव वालों के सामने उनको चुनना चाहिए था, उनको इलेक्टेड करके आगे भेजना चाहिए था, ताकि इस गांव की तरक्की हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है। अपने अपने गांव में, अपने वार्ड में किस चीज़ की ज़रूरत थी वो उस यूथ को पता होता। और इसमें मैक्सिमम यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान जो है वो इग्नोर गए हैं, इसमें लाए नहीं गए हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये मतलब नहीं है कि पढ़े लिखे कोई मौका दिया है, मौका हर किसी को दिया जाए, लेकिन हर वार्ड में जानकारी हो। और इस जो इन्होंने क्लब बनाया इसमें ग्राम सभा के तहत होना चाहिए था, ताकि आवाम को पता चले ये स्कीम क्या है और उस स्कीम का फ़ायदा मिल ये सके। फेस टू फेस अब आगे के लिए चलता रहेगा। ठीक है, पहले फेस में इन्होंने ऐसे नाम दिए, अगर आज जैसे मान लो सरपंच साहब आपको कल ये बताएंगे कि पहले फेस में हमने इतने नाम दिए हैं, दूसरे फेस में हम और इतने नाम देंगे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब क्या, अगर जैसे एक फेस में उन्होंने जो नाम दिए हैं, अगर वो इन तमाम चीज़ों को ये बताएंगे कि हमने पहले फेस में इतने नाम दिए हैं, दूसरा फेस आएगा, दूसरे में दूसरे लोगों का नाम देंगे, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, इसमें हम क्या कह सकते हैं, जबकि पहले ही फेस में हम निराश हो चुके हैं, तो अगले फेस की क्या तवक्का रखेंगे। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिन DC साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि इसको दोबारा से इसकी एक कमेटी तैयार किया जो गाँव वालों आवाम के सामने उनको चुन कर लिया जाए, ताकि उसमें पूरी पब्लिक का सहयोग हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ के जितने भी लोग हैं, और यहाँ पे और एक यूथ हमारे साथ बात करना चाहेंगे। जी, आपसे बस एक बात आप बताइए अपने हिसाब से, बस उसके बाद हम बिल्कुल सर, मेरा नाम इरफान हुसैन है। मेरी क्वालिफिकेशन है BA फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी, आल्सो टेक्नीशियन 3rd इन इलेक्ट्रिशियन, कोपा भी किया है 1 ईयर का। तो जो हमने ये एहतजाज किया है, अब सब ने बताया, तो आखिर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये एहतजाज जो है, इसका मकसद ये नहीं कि जो इन्होंने यूथ क्लब लिस्ट बनाई है उनको बाहर निकालो, बल्कि इसका मुद्दा और मकसद ये है कि अगर हम वोट का हक रखते हैं, क्या हमारा हक ये नहीं है कि हम किसी फंड का हक रखें। अगर हमने 19 साल 20 साल पढ़ा, क्या हमारा हक ये नहीं है कि हम भी इस फंड का हिस्सा बने, इस स्कीम का हिस्सा बने? कि हमारा सिर्फ इतना हक है कि हम 20 साल पढ़े, 25 साल पढ़े, फिर जाके यहाँ से जाए शिमला, फिर यहाँ से जाए लद्दाख, फिर यहाँ से जाए कटर और मजदूरी करे? क्या ये हक है? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो जितनी भी इल्लीगल एक्टिविटीज़, इसको मैं करप्शन नहीं बोलूँगा, इल्लीगल एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही, इनको बंद कीजिएगा। बाकी थैंक यू सर। तो आपने देखा, ये थे यूथ जिन्होंने आज ये स्टेप लिया कि ये इंतज़ामिया को आज यहाँ से थोड़ा सा झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से गवर्नर इंतज़ामिया की जानिब से कानून सामने आया, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को किसी और रुख में लिया जाने लगा। तो इस तमाम पर इन्होंने आवाज़ उठाई है। हम आप लोगों से भी यही जो हमारे व्यूवर्स हैं, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपकी पंचायतों में भी इस तरीके का मामला हो रहा है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए, ताकि हम भी आगाह हो जाएंगे किस पंचायत में इस तरीके के कारनामे जो है सरपंच और मेंबरान अंजाम दे रहे हैं। तो फिलहाल एक चीज़ ही, दूसरी बात यह है कि अभी हमारी बात जो है इस यूथ क्लब के हवाले से हुई थी ACD डोडा इदरीस लोन साहब से, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी इस हवाले से दी कि इसमें क्या क्राइटेरियाज़ हैं, और वो मैंने आपके सामने शुरू में ही रखे थे। और ज़िला इंतज़ामिया डोडा और खुसूसन डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी से यहाँ के लोगों की अपील है, और खुसूसन पंचायती राज के तमाम पंचायती नौजवानों का ये आपसे एक बहुत बड़ी अपील है कि इसको अच्छी तरीके से देखा जाए, ताकि ट्रांसपेरेंट अंदाज से तमाम नौजवानों को इस स्कीम का हिस्सा बनाया जाए। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल लेसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051 100550 990 601586। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम, खूब से खूब तर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा?
तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314।